हाय एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके ट्रिक बाय दीपेश पे। दोस्तों, पेट एग्जाम देने जाना है तो भारतीय अर्थव्यवस्था से 5 क्वेश्चन आने तय हैं, जिसमें से इस टॉपिक पे जो कि पंचवर्षीय योजना है, यहाँ से एक प्रश्न आपका 100% तय हो जाएगा। अगर आप इस 15 मिनट के वीडियो को लगभग जो है 15 मिनट का बनेगा, अगर आप देख लेते हैं तो आपको कहीं से भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और एक एक नंबर जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। प्लीज़ आप छोटा चैनल जान करके आप क्वेश्चन को स्किप मत कीजिएगा। अगर आपकी तैयारी वाकई में बहुत सही है तो 50 में से आप 30 क्वेश्चन करके बता दीजिएगा ईमानदारी से कमेंट में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, भारत में आर्थिक नियोजन की अवधारणा किस देश से प्रेरित है? तो ये जो है आपका रूस से है। दोस्तों, जिसका एक्सप्लेनेशन मुझे लगेगा कि आपको समझाना चाहिए उसको समझा दूंगा, बाकी व्याख्या लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न है, योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो दोस्तों, योजना आयोग का जो गठन है वर्ष 1950 में हुआ था। कब? 15 मार्च 1950 को भारत सरकार के द्वारा जो है योजना आयोग का गठन किया गया था, ताकि जो है आर्थिक नियोजन और पंचवर्षीय योजनाओं के क्रियान्वयन की जो रूपरेखा तैयार की जा सकती है कि भारतीय जो हमारी पंचवर्षीय योजना लागू होगी उसका रूपरेखा कैसा होगा, उसके लिए जो है योजना आयोग का गठन कब हुआ था? 15 मार्च 1950 को किया गया था। दोस्तों, प्लीज़ छोटा चैनल जान करके आप इसको स्किप मत कीजिएगा। क्वेश्चन में क्वालिटी आप देखिएगा, मैंने भी कई सारे एग्जाम्स निकाले हुए हैं, तो बस आपके थोड़ी सपोर्ट की ज़रूरत है। प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो भारत की जो पहली पंचवर्षीय योजना थी इसकी अवधि थी 1951 से 1956 तक थी। इसमें क्या था, कृषि तथा सिंचाई जैसे क्षेत्रों पर बहुत विशेष ध्यान केंद्रित किया गया था। अगला प्रश्न है, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस आर्थिक मॉडल पर आधारित थी? तो दोस्तों, जो पहली पंचवर्षीय योजना थी ये आपकी हेराल्ड डोमर मॉडल पे आधारित थी। किस पे? हेराल्ड डोमर मॉडल पे आधारित थी। यहाँ पे हेरोड लिखा गया है, नहीं, हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी, जो कि पूंजी निवेश और राष्ट्रीय आय वृद्धि की संकल्पना पर जोर देता है। अगला प्रश्न है हमारा, दूसरी पंचवर्षीय योजना की मुख्य विशेषता क्या थी? तो दोस्तों, जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी, पहले तो आप ये समझ लीजिए कि कब से कब तक थी। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 तक थी। इसका मुख्य उद्देश्य जो था भारी उद्योगों का विकास करना था। ठीक है, देश में औद्योगिक क्रांति जो लाना था और भारी उद्योगों की स्थापना करना था। और ये जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी किस पे आधारित थी? पीसी महालनोबिस मॉडल पे आधारित थी। अगला है, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकल्प किस पंचवर्षीय योजना में चुना गया था? तो ये जो चुना गया था मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकल्प, ये दूसरी पंचवर्षीय योजना में चुना गया था। ठीक है, दूसरी पंचवर्षीय योजना को जिसमें जो है सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों को बढ़ावा दिया गया था और पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था, इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला है, सबसे असफल पंचवर्षीय योजना कौन सी मानी जाती है? दोस्तों, जो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी इसको असफल माना जा सकता है, क्योंकि भारत और चीन का उस समय युद्ध हुआ था, फिर भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, साथ में सूखा पड़ गया था। इस कारण जो है तीसरी पंचवर्षीय योजना जो है असफल मानी जाती है। ये कब हुई थी पहले आप जान लीजिए, 1961 से 1966 तक हुआ था। और 1962 में किसका युद्ध हुआ था आप कॉमेंट करके बताइएगा। और 1965 में किससे युद्ध हुआ था ये भी आप कॉमेंट करके बताइएगा। ठीक है, इसीलिए यह जो है काफ़ी ज़्यादा असफल मानी जाती है। अगला है, योजना अवकाश यानी कि जो प्लान हॉलीडे था उसकी अवधि क्या थी? तो जैसे पंचवर्षीय योजनाओं का उद्देश्य था कि हर 5-5 सालों के लिए चलाई जाएगी, लेकिन बीच में कुछ कारणों की वजह से जो है इनमें अवकाश लेना पड़ा। और ये अवकाश कब से कब तक था? तो देखिए, जब युद्ध हो गया था तो 1966 से 1969 के बीच में जो है अवकाश दे दिया गया था। तीसरी योजना असफल होने के बाद से जो है इसमें अवकाश आ गया था। ठीक है, अगला है, हरित क्रांति की शुरुआत किस योजना अवकाश के दौरान हुई थी? तो 1966 से 1969 के बीच में जो है अवकाश हुआ था पंचवर्षीय योजना में। उस समय एक एक साल का जो था योजना बनाया जा रहा था। ठीक है, तो उसी दौरान जो है भारत में अन्न उत्पादन में क्रांति लाने के लिए हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी। ठीक है, अब आपको एक क्वेश्चन अगर आपको आता होगा तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, हरित क्रांति के जो हैं वो जनक कौन है और भारत में हरित क्रांति लाने वाले जो हैं वो कौन है? अगर आपको रियल में आपकी तैयारी होगी तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। अगला है, चौथी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है या फिर क्या था? तो जो चौथी पंचवर्षीय योजना थी इसका मुख्य उद्देश्य था स्थिरता और आत्मनिर्भरता था। पहले जान लेते हैं कब से कब तक था। तो 1969 से 1974 का जो था ये चौथी पंचवर्षीय योजना थी इसके दौरान। ठीक है, इसका उद्देश्य था देश की अर्थव्यवस्था में स्थिरता और आत्मनिर्भरता लाना था।
हमने क्या देखा, 1951 से 56 तक पहली पंचवर्षीय योजना, 56 से 61 तक दूसरी पंचवर्षीय योजना, उसके बाद से तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है क्या हुआ था, तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान जो हो गया था भारत और पाकिस्तान का युद्ध, भारत और चीन का युद्ध, जो जिसके और सूखा भी पड़ गया था, जिसके कारण ये जो था असफल हो गया। चौथी पंचवर्षीय योजना जो थी, इसमें क्या हुआ था, स्थिरता और आत्मनिर्भरता थी। अगला देखते हैं, 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो है वो किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था। तो ये जो हुआ था चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। और कब किया गया था, 1969 में। अगला है, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। तो दोस्तों जो पांचवी पंचवर्षीय योजना थी, 5वें नंबर की, इसके दौरान गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था 1974 से 1978 में। उस समय प्रधानमंत्री कौन थी, इंदिरा गांधी थी, जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थी, उन्होंने ही गरीबी हटाओ का नारा दिया था। तो क्वेश्चन ये कई बार पूछा हुआ है, इसको आप इंपॉर्टेंट ट्रिक कर सकते हैं कि गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था, तो इंदिरा गांधी ने दिया था। कब दिया था, तो 1974 और 78 के 5वें पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया था। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो और अगर हमारी मेहनत से आप संतुष्ट हैं तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगला है, काम के बदले अनाज कार्यक्रम किस योजना में शुरू हुआ था। तो ये जो था 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था। 5वीं पंचवर्षीय योजना कब हुई थी, अभी आपने ऊपर देखा है और आपको कमेंट करके बताना है। इसमें क्या था कि 5वीं जो पंचवर्षीय योजना थी उसमें ग्रामीण जो गरीब हैं उनको रोजगार देने के लिए काम के बदले अनाज योजना प्रारंभ की गई थी। अगला है, छठी पंचवर्षीय योजना को कौन सा नाम दिया गया था। तो इसको जो है रोलिंग प्लान नाम दिया गया था। क्या, रोलिंग प्लान। छठी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक थी, तो 1980 से 1985 के दौरान थी। ठीक है, और इसको रोलिंग प्लान या अनवरत योजना भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें हर साल जो है योजना समीक्षा और समायोजन जो है वो किया जाता था। अगला है, छठी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो इसका मुख्य उद्देश्य था गरीबी निवारण और रोजगार जो है छठवीं पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य था। अगला प्रश्न है हमारा, पंचवर्षीय योजनाओं का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो पंचवर्षीय योजनाओं का मुख्य उद्देश्य था आर्थिक विकास और सामाजिक सुधार था। ठीक है। अगला है, पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण कौन करता है। तो दोस्तों जो पंचवर्षीय योजना है इनका निर्माण योजना आयोग करता था। अब योजना आयोग का नाम बदल करके नीति आयोग कर दिया गया है, अब नीति आयोग करता है। पहले योजना आयोग था, बाद में 2015 के बाद से नीति आयोग हो गया। अब पंचवर्षीय योजनाओं को बनाना और लागू करना इसी का काम है। अगला है, पंचवर्षीय योजनाओं में किस क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई थी। ठीक है, तो हर एक पंचवर्षीय योजनाओं में कृषि और औद्योगिक विकास को प्राथमिकता मिली, क्योंकि वही आर्थिक वृद्धि का आधार थे हमारे भारत की अर्थव्यवस्था का। तो ऑप्शन नंबर बी, कृषि और औद्योगिक जो है विकास, वो हर एक पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य लगभग यही था। अगला है, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना के तहत किस क्षेत्र को मुख्य रूप से बढ़ावा दिया गया था। तो कृषि और सिंचाई को मुख्य रूप से बढ़ावा दिया गया था। ठीक है, पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान। अगला है, योजना आयोग को 2015 में किस संस्था ने बदल दिया। तो योजना आयोग को 2015 में नीति आयोग ने बदल दिया। ठीक है, हमारी वर्तमान जो बीजेपी की सरकार है इसने जो है योजना आयोग का नाम बदल करके इसके स्थान पर इन्होंने नीति आयोग को चालू कर दिया था। अगला है, पंचवर्षीय योजना का किस वर्ष में समापन हुआ। तो 2016 से जो है पंचवर्षीय योजनाओं को बंद कर दिया गया। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 तक थी, लेकिन इसे आधिकारिक रूप से 2016 में ही समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि कितनी पंचवर्षीय योजनाएं अब तक रही हैं। तो 12 थी, और 12वीं कब से थी, अभी ऊपर आपने देखा है। पंचवर्षीय योजना जो है वो किस प्रकार की योजना होती है। तो ये होती है मध्यकालिक योजना, जिसमें 5 वर्षों के लिए जो है मध्यकालिक योजनाएं बनाई जाती हैं कि इन 5 वर्षों में क्या क्या हमें अचीव करना है। दोस्तों अगर आपको अभी तक लग रहा हो, अगर आप यहाँ तक आ गए हैं और अभी तक देख रहे हैं, तो यानी कि आपको तो इंटरेस्ट है और आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही है। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। अगला है, योजना आयोग या नीति आयोग के दौरान, ठीक है, योजना आयोग और नीति आयोग के कौन से जो सदस्य हैं वो योजना बनाते हैं। तो ये जो होते हैं सदस्य और विशेषज्ञ जो होते हैं वही मिल करके योजना को बनाते हैं। अगला है, पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत रोजगार लक्ष्य जो है किस योजना में प्रमुख था। तो 6वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है
रोजगार सृजन और गरीबी उन्मूलन जो है यही मुख्य लक्ष्य बनाया गया था, छठवीं पंचवर्षीय योजना। अगला है भारत की तीसरी पंचवर्षीय योजना का प्रमुख जो है कारण विफलता क्या था। उसमें जो था खराब सिंचाई, क्योंकि सूखा पड़ गया था, युद्ध और सूखा दोनों हो गया था, तकनीकी असफलता, वित्तीय भ्रष्टाचार। तो मेन जो था वो था युद्ध और सूखा, क्योंकि 1962 में भारत और चीन का युद्ध हुआ था और प्राकृतिक आपदाओं ने जो है तीसरी योजना को प्रभावित किया था। अगला है पंचवर्षीय योजनाओं में किस आर्थिक सिद्धांत का उपयोग होता है, तो योजनाबद्ध विकास का। ठीक है, पंचवर्षीय योजनाओं का आधार जो है योजनाबद्ध विकास है, जिसमें जो है सरकार आर्थिक लक्ष्यों को निर्धारित करती है। अगला प्रश्न है हमारा, पंचवर्षीय योजनाओं के लिए वित्तीय सहायता किस स्रोत से आती है, तो ये आती है केंद्र और राज्य सरकारें जो है वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, पंचवर्षीय योजनाओं के सफल कार्यान्वयन के लिए क्या जरूरी है, तो दोस्तों इनकी सफल कार्यान्वयन के लिए जरूरी है निरंतर समीक्षा और संशोधन। अगला प्रश्न है हमारा, पंचवर्षीय योजनाओं का क्या महत्व है, तो जो पंचवर्षीय योजना है इसका महत्व है आर्थिक विकास सुनिश्चित करना। दोस्तों जिसका एक्सप्लेनेशन जरूरी रहेगा, इंपॉर्टेंट रहेगा, उसका मैं एक्सप्लेनेशन कर दूंगा। अगला है, अब थोड़ा रैपिड फायर में चलते हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है। पंचवर्षीय योजना में किस प्रकार के विकास को प्रोत्साहित किया गया, तो सामाजिक और आर्थिक दोनों। अगला है, पंचवर्षीय योजनाओं के तहत किसका किसका विकास सबसे अधिक हुआ, तो कृषि, उद्योग और सभी सेवाओं में। अगला है, पंचवर्षीय योजना के तहत विकास के लिए कौन से संसाधन सबसे आवश्यक हैं, तो मानव संसाधन और पूंजी और प्रौद्योगिकी, ये तीन। अगला प्रश्न है, योजना आयोग की अध्यक्षता जो है किस सदस्य के द्वारा की जाती है, तो ये की जाती है प्रधानमंत्री के द्वारा। अगला है, पंचवर्षीय योजनाओं में वित्तीय योजना का क्या महत्व होता है, तो ये धन के प्रबंधन के लिए होता है। अगला प्रश्न है, पंचवर्षीय योजना के अनुसार आर्थिक लक्ष्य होते हैं, क्या होते हैं, केंद्र और राज्य दोनों सरकारों के, क्योंकि केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर ही लक्ष्य निर्धारित करती हैं और योजना बनाती हैं। अगला प्रश्न है, पंचवर्षीय योजना में स्वतंत्रता के बाद पहला आर्थिक सर्वेक्षण किस वर्ष किया गया था, तो 1951 में। अगला है, पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत किस क्षेत्र में अधिक निवेश किया गया, तो आधारभूत संरचना यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर में। विकास के लिए जैसे सड़कें, बिजली, जल आपूर्ति, ये जो थी आधारभूत संरचना है, इस पर विशेष ध्यान दिया गया था। अगला है, पंचवर्षीय योजना के दौरान किस योजना आयोग की जगह नीति आयोग बनाया गया था, पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान किस योजना आयोग की जगह नीति आयोग बनाया गया था, तो 2015 में बनाया गया था। ये जिसने टाइप किया है, जो टाइपिस्ट है मेरा, उसने गलत इस क्वेश्चन को टाइप किया है। इसका क्वेश्चन ये होगा कि पंचवर्षीय योजना के स्थान पे योजना आयोग को जो पंचवर्षीय योजना बनाने वाली योजना आयोग थी उसके स्थान पर नीति आयोग कब बना था, इसका मतलब ये होगा। अगला है, पंचवर्षीय योजना की समीक्षा कौन करता है, तो नीति आयोग। पंचवर्षीय योजना के दौरान किसने भारत के उद्योगों का विकास किया था, तो भारत सरकार ने किया था। पंचवर्षीय योजना के तहत किसने आर्थिक विकास का मार्गदर्शन किया था, तो नीति आयोग के सदस्य। अगला है, पंचवर्षीय योजना के मुख्य उद्देश्य क्या होते हैं, तो आर्थिक विकास, सामाजिक कल्याण और रोजगार सृजन होता है। अगला प्रश्न है, पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत का सर्वोच्च नियामक संस्था कौन सा है, तो नीति आयोग है। अगला प्रश्न है, पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किस संस्था द्वारा सांख्यिकी डेटा तैयार किया जाता है, तो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO के द्वारा, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप ट्रिक कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन जो है पिछले बार पूछा भी गया था। अगला है, पंचवर्षीय योजना होती है किसका संचालन करती है, तो इसका जो है पंचवर्षीय योजना किसका संचालन करती है, तो सरकार का। जो पंचवर्षीय योजना था भारत सरकार के विकास की रूपरेखा होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है, तो कृषि और औद्योगिकी क्षेत्र को। ठीक है, अगला है, पंचवर्षीय योजना की जो सफलता का मुख्य आधार क्या होता है, तो निरंतर सुधार और योजना का जो है सटीक क्रियान्वयन। अगला प्रश्न है हमारा, पंचवर्षीय योजना बनाते समय सरकार किन लाभों पर ध्यान देती है, तो सामाजिक और आर्थिक दोनों प्रकार के लाभों पर ध्यान देती है। अगला प्रश्न है, अंतिम पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी, तो 12 से 17 थी। ये क्वेश्चन लग रहा है रिपीट कर दिया गया है। अगला है, पंचवर्षीय योजना के तहत कौन सा कार्यक्रम जो है गरीबी उन्मूलन के लिए था, पंचवर्षीय योजना के तहत कौन सा कार्यक्रम गरीबी उन्मूलन के लिए था, तो ये मनरेगा था। ठीक है, तो दोस्तों ये हो गया आपके 50 प्रश्न जो कि मैंने काफ़ी मेहनत करके बनाया है। तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और 15 मिनट में आपको ये टॉपिक जो है आपको कवर हो गया है। धन्यवाद, जय हिंद।